बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, आज जो है हम 2.3 एक्सरसाइज करने वाले हैं। 2.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन दी गई है उन्होंने कहा इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। उन्होंने मतलब लेट कर लिया है कि उनके जो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। देन फाइंड द रूट्स ऑफ गिवन, ये हमारे पास जो रूट्स दिए गए हैं, फिर यानी एक इक्वेशन बनाए जिसके रूट्स जो है ये हैं 1 ओवर अल्फा एंड 1 ओवर बीटा, यानी उनका इनवर्स भी लिया गया है। अल्फा का भी इनवर्स है और बीटा का भी इनवर्स है। अगर मतलब किसी इक्वेशन के ये वाले रूट्स हो, ठीक है, तो वो इक्वेशन क्या बनेगी, तो हमने वो बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इसको देख लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और ये वाले क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने इनको सॉल्व करना है। शॉर्ट भी आ जाते हैं, ज्यादातर ये लॉन्ग आते हैं। ठीक है, ये c इज इक्वल टू 0 लॉन्ग क्वेश्चन। पिछली जो इक्वेशन हमारे पास जो मतलब एक्सरसाइज थी वो थी 2.4, तो 2.4 जो है इक्वेशन थी उसमें ये लॉन्ग भी आते थे, शॉर्ट भी आते थे, पिछली जो मैथ थी। तो अब ये बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया जैसे हम पीछे करते रहे, और b इज इक्वल टू b की जगह क्या है हमारे पास 2 है, और c की जगह क्या है हमारे पास 4 है। तो अब क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स, यानी s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अब माइनस बी यानी बी है हमारे पास 2 ओवर 1, तो ये -2 आ जाएगा। फिर इसके बाद प्रोडक्ट करते हैं अल्फा डॉट बीटा, उसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। सी हमारे पास है 4 ओवर 1, तो ये आ गया 4। ठीक है, अब रही बात हमारे पास ये जो रूट्स हैं उन्हें क्या, ये रूट्स हैं उस इक्वेशन के। ठीक है, वो हमने मालूम करने हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, यानी वो कौन सी इक्वेशन है जिसके रूट्स ये हैं, यानी मतलब वो इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारे जो रूट्स हैं इनका पहले सम मालूम करते हैं। ये पहले जो हमारे पास जो उन्होंने रूट दिए हैं न्यू इक्वेशन के, ये न्यू इक्वेशन के जो रूट्स हैं इनका सम मालूम कर रहे हैं। यानी सम क्या होगा, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। देखो यहाँ पे अल्फा बीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो अब ये क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। तो बीटा 1 जार बीटा प्लस अल्फा 1 जार अल्फा। ठीक है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको कर लिया, या वैसे भी अगर ओरिजिनल तरीका से करें वैसे भी हो जाते हैं। अल्फा डिवाइड हो जाएगा, बीटा बढ़ जाएगा, तो बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर बीटा डिवाइड हो जाएगा, अल्फा बढ़ जाएगा, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है, -2 है, और ये वाला क्या है 4 है। तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये -1 ओवर 2 हमारे पास इसका सम आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, देखो प्रोडक्ट में अल्फा डॉट बीटा, तो सी ओवर सॉरी इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई 1 ओवर बीटा। अब देखो 1 ओवर ये आ जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। तो 1 ओवर अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, देखो अल्फा बीटा है 4, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे। ठीक है, अब क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि ये वाले जो रूट्स हैं उनकी इक्वेशन कौन सी है। अब इक्वेशन हमने फाइंड करनी है। इक्वेशन ये हमारे पास है, जैसे हम करते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस यानी एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एस हमारे पास क्या है -1 ओवर 2, और p क्या है, प्रोडक्ट है हमारे पास 1 ओवर 4। तो अब इसको फ्रैक्शन से निकालना है हमने, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 2 एक्स आ जाएगा, और प्लस 1 ओवर 4। तो फ्रैक्शन में आ गया है, तो अब इसकी फ्रैक्शन को हमने ब्रेक करना है, सिंपल करना है। तो 2 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके
सबसे मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड्स। तो 2 और 4 का एलसीएम ले तो 4 ही आता है, तो 4 को सब टर्म्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 4 आ गया 1/2 x प्लस 4 इंटू 1/4, ये 4 इंटू 0, तो ये आ जाएगा 4x², 2 2s आर 4, ठीक है, और प्लस यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 4 से 4 कैंसिल प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बनती है जिसका उन्होंने कहा है कि जिसके रूट जो है 1/α और 1/β है। तो इस तरह से हमारा जो पहला पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास कौन सा है? सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये आ जाएगा, सेकंड पार्ट आ जाएगा, हाँ, सेकंड पार्ट है हमारे पास ये α/β और β/α, ये सेकंड पार्ट है। अब ये जो इंट्रो हमने किया है, ये शुरू में जो सम और प्रोडक्ट, ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है। अब इसी बेस पे हम दूसरे जो पार्ट्स हैं वो करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम सम कर लेते हैं, ठीक है, यानी α/β प्लस β/α, पहले इनको प्लस कर लेते हैं। तो इनका अगर हम एलसीएम ले तो ये α/β आ जाता है, ठीक है। इनको क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया है तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करो तो α² आ जाता है और बीटा को बीटा से β²। अब देखें ये हमारे पास α² प्लस β², ये एक इनकम्प्लीट जो है हमारे पास स्क्वायर है। इस स्क्वायर को हम कंप्लीट करना चाहते हैं, तो कैसे करें? एक वक्त के लिए, एक टाइम के लिए हम इसको समझ लें कि ये ए है और ये बी है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab होना चाहिए, ऐसा है ना। तो 2ab हमारे पास नहीं है, तो वो अगर हम ऐड करें ऐसे खामखा तो हम ऐड नहीं कर सकते। लिहाजा जितना हम ऐड करेंगे उतना ही उसमें माइनस करेंगे। लिहाजा हम यूं कर लेंगे α² प्लस β² प्लस 2α/β और माइनस 2α/β, ठीक है। जितना हमने ऐड किया है इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए उतना ही माइनस करेंगे, ताकि हम इनको अगर कैंसिल कर दें तो हमारे पास वही बचे, मतलब स्टेप हमारे डिस्टर्ब ना हो, बराबर ही हो। तो यहां आ जाएगा α/β। अब यह α² प्लस β² प्लस 2α/β, यहां तक हमारा स्क्वायर जो कंप्लीट है। तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा α प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2α/β ओवर α/β। अब देखो अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या है? 4 है। देखो अल्फा प्लस बीटा जो, बल्कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास -2 है। यहाँ -2 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा हमारे पास 4 है ओवर यहाँ पे ये भी 4 है। तो -2 का स्क्वायर लें तो 4 ही आता है। -4 2 8 ओवर यहाँ पे 4, तो ये आ जाएगा -4 ओवर 4। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा -1, यानी हमारे पास सम का जो रिजल्ट है वो -1 आ गया। अब इसका प्रोडक्ट करते हैं जी। प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी अल्फा ओवर बीटा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फा। अच्छा, इसको तो सिंपली हम अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल कर ले तो यहाँ पे 1 आ जाता है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। वो कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? x² माइनस sx प्लस p जी। x² s हमारे पास है -1 और p हमारे पास है 1, तो ये आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस x और प्लस 1। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1, ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम इसका जो पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड पार्ट है उसके जो रूट्स हैं वो ये दिए गए हैं कि नई इक्वेशन इन रूट्स के साथ कैसे बनेगी, ठीक है। तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मतलब जो हमने पहले किया है उसके मुताबिक हम पहले इसका सम मालूम करेंगे, इनको प्लस करके देखेंगे। 2α माइनस 1 ओवर बीटा और प्लस 2β माइनस 1 ओवर अल्फा, ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। अब करेंगे क्या? अब इसका जो है हम एलसीएम भी ले सकते हैं या मतलब इनको अलग कर लेते हैं। 2α प्लस 2β और -1 ओवर बीटा -1 ओवर अल्फा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां से तो 2 कॉमन ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये तो बन गया। अब यहां से क्या करेंगे इसको, मतलब कि हम एलसीएम ऐसे कर लें, आप भूल जाएंगे। आप इनका जो है ना सबका इकट्ठा एलसीएम ले लें, एक साथ एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा।
ये अल्फा बीटा, डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा ही इसका एलसीएम आ जाएगा। अब देखो 1 को जब इस पे अल्फा बीटा पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 ही, अल्फा बीटा ही आएगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा को जब 2 अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर बीटा। ठीक है, यानी 1 को अल्फा बीटा पे डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास, यानी अल्फा बीटा वाला हमें टेबल देना पड़ेगा ना, तो अल्फा बीटा को जब हम 2 अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर बीटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस यहां पे 1 को अगेन हम अल्फा बीटा पे डिवाइड करेंगे तो हमें अल्फा बीटा आंसर आ जाएगा। अल्फा बीटा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा बीटा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस अब बीटा को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो बीटा डिवाइड हो जाएगा, अल्फा बच जाएगा, तो यहाँ अल्फा आ जाएगा। ठीक है, माइनस अब यहां पे अल्फा डिवाइड करेंगे तो बीटा बच जाएगा, तो बीटा 1 जार बीटा। तो इस तरह इसको आगे थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे। एस इज इक्वल टू यहां पे, अब देखो यहां पे है 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हम 2 अल्फा बीटा हम कॉमन ले सकते हैं, 2 अल्फा बीटा कॉमन ले लें तो यहां बच जाएगा अल्फा प्लस यहां बच जाएगा बीटा, और इधर से हम माइनस कॉमन ले लें तो अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा ओवर यहां पे अल्फा बीटा। एक बार मैं आपको समझा दूं, यहां से इनमें से हम अल्फा 2 अल्फा बीटा हमने कॉमन ले लिया तो यहां पे बच गया हमारे पास अल्फा। ठीक है, और यहां पे क्या बच जाएगा बीटा बच जाएगा, क्योंकि बीटा स्क्वायर है, यहाँ अल्फा स्क्वायर अल्फा बच जाएगा, यहाँ बीटा बच जाएगा। इधर से हम माइनस को कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लिया है तो अल्फा प्लस बीटा, अंदर साइन चेंज हो जाएंगी। तो अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये देखो अल्फा एस इज इक्वल टू 2 अल्फा बीटा हमारे पास कितना है 4 है, और अल्फा प्लस बीटा है -2, माइनस यहाँ -2 ओवर यहाँ पे 4, तो एस इज इक्वल टू, अब ये 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस 2 ओवर 4, तो एस इज इक्वल टू -14 ओवर 4, तो 2 2 जार 4 और ये 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -7 ओवर 2। ठीक है, तो सम हमारे पास क्या आ गया -7 ओवर 2। अब प्रोडक्ट करते हैं जी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई यानी 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा, कुछ इस तरह से। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब पहले हम 2 अल्फा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 बीटा से, तो 2 2 जार 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। फिर 2 अल्फा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 ओवर अल्फा से। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा, फिर ये 2 अल्फा मल्टीप्लाई 1 ओवर अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो 2 अल्फा को 1 ओवर अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा 2 1 जार 2, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 1 ओवर बीटा माइनस 1 ओवर प्लस माइनस माइनस 1 ओवर बीटा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई 2 बीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो 1 ओवर बीटा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करें, बीटा से बीटा कैंसिल होगा, 2 1 जार 2, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस 1 ओवर बीटा को 1 ओवर अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 ओवर अल्फा बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 4 अल्फा बीटा क्या है हमारे पास 4 है, -2 -2 -4 हो जाएगा, प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा फिर 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 4 आर 16, -4 प्लस 1 ओवर 4। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। देखो 4 1 1 का एलसीएम ले, 4 आ जाएगा, 1 को 4 पे डिवाइड करो, 1 4 4 4 16 आर 64, माइनस 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा, 4 4 आर 16 प्लस 4 1 आर 4 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे 64 में से 16 को लेस करें तो 48 आ जाता है, 48 और 1 49 ओवर 4 आना चाहिए, तो प्रोडक्ट। तो अब हम इसको इक्वेशन में पुट कर लेंगे, ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर एस हमने मालूम किया है -7 ओवर 2 और प्रोडक्ट मालूम किया है कितना 49 ओवर 4 जी। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7 ओवर 2 एक्स प्लस 49 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंपल करना है क्योंकि फ्रैक्शन में है, तो 2 और 4 ये इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, 2 और 4 का एलसीएम ले तो कितना आ जाता है 4,
तो 4 को सबसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड, जैसे हम लिख लें तो ज्यादा बेटर होता है। तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबसे, 7/2 x, 4 इंटू 49/4 और 4 इंटू 0 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 4x², 2 2 जार 4, तो ये आ जाएगा 14x प्लस 4 से 4 कट गया तो 49 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है मुतवक्के जो इक्वेशन है, न्यू इक्वेशन, ये आनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन 5 में है फाइंड द कंडीशन ऑफ द रूट्स ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, जो इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, उन्होंने कहा कि इनके जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए, मतलब उल्ट होने चाहिए। ठीक है, तो आइए इनको सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर इसका सम निकाले तो ये ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका सम अगर निकालें तो ये बन जाता है हमारे पास क्या, यानी -b/a आ जाता है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट निकालें तो ये अल्फा डॉट बीटा c/a आ जाता है। ठीक है, अब उन्हें जो कंडीशन लगाई है कि उनके जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल होने चाहिए, मतलब माकूस होने चाहिए, उल्ट होने चाहिए एक दूसरे के। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, कंडीशन है लेट द रूट्स आर, यानी एक दूसरे के मतलब के रेसिप्रोकल हो। अब कह दें ए, उनका नाम भी रख सकते हैं, बी भी रख सकते हैं। अगर ए है, एक रूट ए है तो दूसरा रूट जो है 1/a होना चाहिए। ठीक है, एक रूट अगर ए है तो दूसरा 1/a होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इनका जो प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट अगर निकालें तो मतलब ये क्या होगा, अल्फा सॉरी a मल्टीप्लाई 1/a कर रहे हैं। ठीक है, अब a से a कैंसिल हो गया तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट का मतलब हमारे पास क्या होता है, फार्मूला c/a है। तो प्रोडक्ट की जगह हम अगर p की जगह हम c/a लिख लें इज इक्वल टू 1 सॉरी, तो यहाँ पे अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, c/a इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो c इज इक्वल टू a आ जाएगा। c 1 जार c और a 1 जार a, तो c इज इक्वल टू a या a इज इक्वल टू c, ऐसा ही कुछ आंसर जो है हमारे पास है। ठीक है, यानी ये भी हो सकता है c इज इक्वल टू a और a इज इक्वल टू c, ऐसे भी कर सकते हैं दोनों। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन था, यानी बहुत अहम क्वेश्चन लगता है, लॉन्ग क्वेश्चन और बहुत शॉर्ट भी, बहुत आसान भी है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन दैट 1 रूट ऑफ, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, इज इक्वल टू 0 इज 3। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 है। ये हमारे पास 6 क्वेश्चन है और ये उसकी इक्वेशन दी गई है। उनकी जो कंडीशन है वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज, यानी इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो क्या है, मतलब 3 है, और दूसरा रूट हमने मतलब k मालूम करना है। अब देखो यहां पे हम लिख लेंगे लेट, यहां 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन वो है x इज इक्वल टू 3 कर लें, तो सेकंड रूट हमारे पास क्या होगा, सेकंड रूट ऑफ द इक्वेशन वो हो जाएगा हमारे पास k, वो हमने फाइंड करना है। एक रूट हमारे पास यानी उन्होंने दे दिया है 3 है, उसका नाम हमने x रखा है, और दूसरा रूट हमने k वो फाइंड करना है। तो क्या करें, इसको सिंपली मतलब ऐसे कर ले कि x की वैल्यू हम पुट कर लेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यहां पे लिख लें पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। अब देखो x की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस, अच्छा इसकी ब्रैकेट खत्म कर लेंगे, -2 के माइनस, अच्छा पहले हम ऐसे करते हैं, ब्रैकेट खत्म नहीं करते, 2k और +4 और x की जगह हम 3 लिख लेते हैं। ठीक है, और प्लस इसकी ब्रैकेट खत्म कर लेते हैं, 7k और +1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 9 माइनस, अब 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब 3 से माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, 3 भी माइनस और 3 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3 2 6
के प्लस माइनस माइनस 3 4 जार 12 प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये 7k है और ये 6k है, तो ये 7 में से 6 गया तो k बच गया इधर हमारे पास। इधर यहाँ पे 9 है, 9 और 1 10 हो जाएगा, और माइनस का 12 में से प्लस का 10 जाए तो माइनस का 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू -2 जब इस तरफ ले जाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा k, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो उसका सेकंड रूट हमारे पास k था, तो k की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो उम्मीद है आपको समझ एक बहुत ही शॉर्ट सा क्वेश्चन है और ये लॉन्ग के तौर पर यूज होगा। तो ये हमारे पास 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में ये एक इक्वेशन दी गई है, उन्हें क्या क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और इसकी कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि व्हेन द सम ऑफ रूट इज द डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो पहले हम इसके सम एंड प्रोडक्ट मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर कर लेते हैं ताकि हमें a b c की वैल्यूज जो है मिल जाए। तो ये a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, और b की वैल्यू b की जगह 3 है, और c की जगह क्या है m है। तो सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो यहां आ जाएगा -3 ओवर 2। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है अल्फा डॉट बीटा, ये c ओवर a, c हमारे पास क्या है m ओवर a क्या है 2 है, तो ये आ गया। अब कंडीशन क्या है यहां लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उन्हें कहते हैं सम ऑफ रूट्स इज द डबल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, यानी सम जो है वो प्रोडक्ट का डबल है, प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करो तो फिर सम उसके बराबर होता है। ठीक है, तो सम हमारे पास क्या है, सम हमारे पास है -3 ओवर 2, और प्रोडक्ट कितना है m ओवर 2। तो फाइंड हमने क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -3 ओवर 2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास m। तो m की वैल्यू हमारे पास -3 ओवर 2 आ जानी चाहिए जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 2 इक्वेशन है। उन्होंने कहा कि ये वाली जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा, इसके रूट्स, और दूसरे वाली ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये 2 रूट्स हैं। हमने प्रूव क्या करना है, टारगेट्स हमारे ये हैं, तो अब दोनों के हम सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ये पहले हम पहली इक्वेशन का कर रहे हैं, ये अल्फा स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करते हैं, मतलब तो ताकि हमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं ताकि हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाए। तो a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है। ठीक है, और b इज इक्वल टू यहाँ पे a आ जाएगा, और c इज इक्वल टू b आ जाएगा। ठीक है, तो सम आ जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, यानी क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो -b ओवर a, b हमारे पास क्या है a है, -a ओवर 1, तो -a आ जाएगा। और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है अल्फा डॉट बीटा यानी c ओवर a, c क्या है b ओवर 1, तो यहाँ पे b आ जाएगा। तो ये इसके सम एंड प्रोडक्ट आ गए पहली इक्वेशन के। अब सेकंड के करते हैं जी। सेकंड हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस बी, इसको भी कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब a की जगह हमारे पास क्या है 1 है, और b की जगह क्या है a है, और c की जगह क्या है b है। तो सम इसका आ जाएगा हमारे पास, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि इसके रूट्स जो है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, -b ओवर a, -a ओवर 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी -a आ जाएगा। और इसी तरह प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू c ओवर a। तो c है हमारे पास किधर कितना है, c b है, b ओवर 1, तो b आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास जो सम है, सम को ले लेते हैं, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है -a है। तो अब देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इनकम्प्लीट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो क्या करते रहते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -a।
तो यहां तक जो हमारे पास बनता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -a। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -a, यहाँ -a है का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है b है, ठीक है, इज इक्वल टू -a। तो यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर -2b इज इक्वल टू -a। तो हमें पहला टारगेट हमारा अचीव क्या करना है, 2b - a स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है, 2b - a स्क्वायर। तो अब हम इसको 2b - a स्क्वायर, अब ये माइनस का है यानी -a इज इक्वल टू 2b - a स्क्वायर। अच्छा 2b आना चाहिए इज इक्वल टू -2b और प्लस a स्क्वायर आ गया। इसकी तरतीब हमने चेंज कर ली, -2b पहले लिख लिया, a बाद में लिख लिया। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, -a है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 2b - a स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस जब बाहर निकालते तो अंदर वाली साइन जो है चेंज हो जाती है, तो यहाँ माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2b - a स्क्वायर आ जाएगा। तो पहला टारगेट हमारा अचीव हो गया, ठीक है। अब सेकंड को करते हैं, प्रोडक्ट कर ले हम, प्रोडक्ट इसका क्या है, इसका जो प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट ये निकाला है हमने, ये p यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू b आ जाएगा। अब इसको अगर इकट्ठा करें तो अल्फा बीटा स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू b। अब अल्फा बीटा क्या है हमारे पास, अल्फा बीटा जो है हमारे पास b है, तो इसकी जगह b लगा देते हैं, तो ये b का स्क्वायर इज इक्वल टू b। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, b स्क्वायर इज इक्वल टू b, ठीक है। तो यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी b इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो ये दोनों हमारे पास जो है रिजल्ट आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। तो 9 को हम सॉल्व करेंगे। उन्होंने कहा कि एक्स स्क्वायर, अगर मतलब एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन उन्होंने एक कंडीशन दी है अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो उस कंडीशन को हमने मतलब फाइंड करना है, ठीक है, कंडीशन को देखना है। तो सबसे पहले तो इसके सम एंड प्रोडक्ट रूट्स ऑफ रूट्स निकालते हैं। ये अल्फा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, ताकि हमें ए और बी और सी की वैल्यू मिल जाए। तो ए की जगह हमारे पास 1 है, और बी की जगह p है, और सी की जगह q है। तो यहाँ पे सम आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर ए, तो -p/1, तो -p आ जाएगा। और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c ओवर ए, c हमारे पास q/1 यानी q आ जाएगा। कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब पहली कंडीशन उन्होंने दी है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, उन्होंने कहा अल्फा जो है वो बीटा के इक्वल है। अगर फर्ज करो कि अल्फा बीटा के इक्वल, बीटा अल्फा के इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो फिर उन्होंने मतलब दोनों अगर बराबर हैं तो अल्फा अल्फा भी हो सकता है। मतलब इनको यूं कर लें कि अगर इसका सम निकाल लें तो अल्फा प्लस यानी अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यानी अगर सम निकाल लें अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू -p आ जाएगा। यानी इसका सम अगर निकालें, सम इसका यानी अल्फा प्लस बीटा, उन्होंने कहा कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा और बीटा दोनों बराबर हैं, तो मतलब अल्फा हो या बीटा हो दोनों आपस में बराबर हैं। तो मतलब फर्ज करें कि बीटा भी अल्फा है, बराबर जो है, तो दोनों अल्फा यानी अल्फा और अल्फा दोनों को अगर प्लस कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस का p आ जाता है, ठीक है, सम अगर निकालें तो यानी 2 अल्फा इज इक्वल टू -p आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ से हम 2 डिवाइड कर लेते हैं, ये 2 आ जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू -p/2। अब क्या करते हैं, अब इसका जो है हम स्क्वायर ले लेते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यानी अल्फा का स्क्वायर ले लेते हैं और -p/2 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -p का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर p स्क्वायर आ जाएगा ओवर 4, ठीक है। तो अब इसको क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यानी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो ये 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास तकरीबन आंसर जो है p स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, उम्मीद है यही होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा। अच्छा
अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू तो जब हम इनका स्क्वायर लेते हैं तो ये अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2 2 और 4 हो जाएगा। इसको हम यूं कर लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास सम, ठीक है, ये सम हमने किया है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ सम किया है, ठीक है। सम अगर किया है तो ये हो गया। अब इसके बाद प्रोडक्ट अगर करें तो प्रोडक्ट कैसे हो जाएगा? प्रोडक्ट में ऐसे है, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो फिर अल्फा इज मतलब अल्फा डॉट बीटा, बल्कि अल्फा अल्फा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जब अल्फा को हमने लिया या बीटा को भी ले सकते हैं, बीटा बीटा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अल्फा, यहाँ पे अल्फा लिया तो यहाँ पे अल्फा ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट यानी उन दोनों को प्लस कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जब जब उनमें ये एक दूसरे के बराबर हैं तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू। तो यहाँ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ अगर हम इनको कंपेयर करें, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर ओवर 4 है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, अगर हम इनको कंपेयर करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये पी स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू को इज इक्वल टू क्यू, यानी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये है और यहाँ अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्यू है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये पी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 4q। तो ये आंसर इसका होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब इसके बाद जो है इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है? उन्होंने कहा है कि 1 ओवर, इसका सेकंड पार्ट है, हाँ जी, अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि अल्फा जो है बीटा का रेसिप्रोकल, यानी अल्फा जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा है। तो इसको हम कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है ये है हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 1 ओवर बीटा। अब यहाँ पे 1 लगा देते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, तो ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है? 1। अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 आ जाते, तो अल्फा बीटा क्या है? क्यू के इक्वल है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम क्यू इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो है क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में इतना ही इसका आंसर आना चाहिए, बस ये इसका आंसर है, ठीक है।